बोलिए सद्गुरु भगवान की। दुर्लभम त्रयम्बकम देव अनुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुतम और महापुरुष। दुर्लभम त्रयम्बकम, तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है पर प्राप्त हो सकती है, अप्राप्य नहीं, प्राप्त हो सकती है। कैसे होंगी? उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राणी बोधत, तो प्राप्त हो सकती है यदि हम जाग जाए। हमारी तंद्रा, हमारी निंद्रा, हमारी अवेयरनेस, रिमेम्बरेंस, अवेकनिंग, जिसको मध्य युग के संतों ने, बुद्ध ने स्मृति कहा, क्राइस्ट ने रिमेम्बरेंस कहा, और गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने इसको सुर्ती कहा। सुर्ती तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है। देव अनुग्रह हेतुकम पर प्राप्त हो सके। मनुष्यत्व, मानव का भीतर का जो तत्व है, देह कन, तन कन, मन कन, आत्म तत्व, वही परमात्मा तत्व है। पहली बात तो मनुष्य होना। जन्म से इस जीवन को हम सब कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। अभी निम्न द्वारों में है तो मनुष्य कैसे कहा जा सकता है? हम कहते हैं मनुष्य सब, लेकिन मनुष्य होने के लिए दो जन्म लेने पड़ते हैं। एक से काम नहीं चलेगा। एक जन्म तो पशु बनता है, वैसे ही देगा, दे ठीक है, ऐसे नहीं। 5 तत्वों का 5 एलिमेंट्स का खेल है। और देह से क्या फर्क पड़ता है? सुपीरियर है, लास्ट स्टेप पर है मानव देह, सुपीरियर है, अच्छी बात है। लेकिन इसको देह में रहते ही हम पूर्णतः मानव हैं। इसको मनुस्मृति कहती है, जन्म ना जाइते शूद्रा द्विज संस्कारीण उच्चते। द्विज संस्कारीण उच्चते, दूसरा जन्म। पहला जन्म तो 5 तत्वों का जोड़ है, संयोग है। उसको हम देह कह देते हैं, तन कह देते हैं। इनकी क्षय मन है। और एक और चीज है जो तन और मन के पार है। तन प्रकृति का कुल है और मन पिता का कुल है। स्वामी जी ओम की चर्चा करते थे। ओम में ही सब कुछ है। ओम सृष्टि का नाम है। ओम सृष्टि का श्री गणेश है। ओम, जब अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि आपने एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कि आपने कहा मेरा भी आपरी भाव है और तेरा भी आपरी भाव है। जन्म, मेरा भी तिरोभाव है और तेरा भी तिरोभाव है। इसका अर्थ नहीं समझा कि मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म। तो कृष्ण ने कहा ओम इति यथाक्षम विहावरान माम अनुस्मरण सा याति तजम देहम सा याति प्रमाण कते। मेरा ओम अक्षर है, मैं ओम में रहता हूं और ओम में जब तक इसकी सदगति है तब तक आओ मेरे लोकों में निवास करो, सुख पाओ। बोला कि यदि तिरोभाव और आप्रीभाव नहीं चाहिए तो कहा ओम तत्सत इति निर्देशा निर्वतः स्मृता। तो तू तत् और सत्य का जाकर किसी सदगुरु से, किसी संत से जाकर पता कर। ओम तो मैं हूं, ओम नाथ है। ओम के द्वारा ही सृष्टि का सृजनात्मक है, सृजन। लेकिन यदि तू और आगे की चीज जानना चाहता है तो ओम तत्सत इति निर्देशा निर्वतः स्मृता।
वो किसी जाकर तत्व और सत्य का किसी संत से पता करा। तो इसलिए कह रहा हूं, श्लोक ने बहुत अच्छा कहा, दुर्लभम उत्तरम वैवेत जीव अनुग्रह हेतु कम मनुष्यतम मोक्षतम और महापुरुष संसार चले। फिर मुमुक्षा, पहले तो मनुष्य का होना ही पर्याप्त है, लेकिन वो दूसरा जन्म चाहिए मानव के लिए। अभी तो पशुवत है, पशु कहते पाश को, जो बत मैंने उसमें आवृत है, बंधा हुआ है। तो हमारे नाभि के नीचे से जो 3 चक्र है, हृदय के नीचे की मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, जो इसमें जी रहा है एनर्जी, ये पशुवत है। और हृदय से ऊपर 3 चक्र और इनमें जो जी रहा है वो, इसीलिए क्राइस्ट ने बहुत अच्छा कहा, माथा पाची करते को आज जीसस को, अनुयायियों को, ईसाइयों को 2000 वर्ष हो कि वो एक ही बात कह के चले जाता। एक में कहा मैं ईश्वर पुत्र हूं और दूसरे में कहा मैं मनुष्य का पुत्र हूं। 2 बातें और जीसस ने एक ही कह के चले जाता। लेकिन उन्होंने सच कहा कि पहला जन्म जो होता है वो मनुष्य का पुत्र हो, और जब मैंने द्विज बन गया, द्विज का मतलब दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया, तो मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उसने तो सही कहा, और ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे। तो तत् और सत्य की ओर इशारा किया सब हमारे वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, निर्गुण का विश्राम। वेद क्या कह रहे हैं? वेदों को सबसे ज्यादा मानते हैं। महर्षि दयानंद जी ने पढ़ा लिखा ओम खम ब्रह्म, ओम किलवे क्रतु किलवे, ओम का विस्तार है। तो वेद क्या कह रहे हैं? सरगुण की आदि, निर्गुण का विश्राम। वेद कहे सरगुण के आगे, सरगुण कहते हैं तन, सरगुण कहते हैं देखो, सरगुण में तुम सब जो दिख रहे हो, सरगुण का मतलब बाहर का व्यू, बाहर का व्यू जितना भी दिख रहा है। सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। निर्गुण कहते हैं मन, ध्यान रखें। सरगुण तन है, निर्गुण मन। हमने पूरे ब्रह्मांड को पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, तो इस पूरे ब्रह्मांड को देह में बांध रखा है, तो व्यष्टिगत है। और यही जब बाहर चला जाएगा तो समष्टिगत हो जाएगा। क्या बना और क्या बिखरा, क्या मिटा। सरगुण के आगे निर्गुण। यात्रा सरगुण से शुरू करनी पड़ेगी, मुलाकात से शुरू करनी पड़ेगी। तो सरगुण ये तन, निर्गुण ये मन, उसके बाद सरगुण निर्गुण तजहि सुहागिन। कौन कह रहे? कबीर साहब। वाणी किसकी? कबीर साहब। फिर करना क्या? यदि दोनों में फंसे रहोगी तो ये धर्म हमारे पंथ बन जाएंगे, संप्रदाय बन जाएंगे, हमारे मजहब बन जाएंगे, युद्ध हो, फिर युद्ध हो, और इनसे हमारी ईगो मजबूत होती चली जाएगी और ईगो दबती चली जाएगी। वो नाद तो बंद हो जाएगा। इसलिए रिलीजन, कल्चर, वर्शिप एंड रिलीजन, जो तीनों को मिलकर धर्म। फिर करना क्या? तन को जानो, मन को जानो। 2 कुल है, तन का कुल, मन का कुल।
चर्चा बाहर की करें जब भीतर की देह की एक ही बात है। सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, निर्गुण का विश्राम। मन का तन मिट जाएगा, मन और आत्मा की ग्रंथि रह जाएगी। फिर सरगुण निर्गुण तज ही सुहागिन, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग एंड लिविंग ऑफ। सरगुण निर्गुण तज ही सुहागिन, देख सभी निज धाम, देख सभी निज धाम। जब इनको छोड़ देंगे द्वय विपरीतता, मैं और तू दुई, जब ये दोनों हट जाएंगे साइड में से, न तन रहा न मन रहा, और क्या बच गया? आत्मा। देख सभी निज धाम, निज मैंने अपना, निज मैंने ओम, निज मैंने स्वयं का। तो जीवन भीतर है, बाहर तो विस्तार, बाहर तो विस्तार। और इसी को गीता में कहा, ऊर्ध्व मूलम अतः शाखम अशुद्धम प्राहु अप्यम छंदासी यस्य प्रणानि च तम सवेद। कबीर साहब की साधारण भाषा में इसको कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। पात रूप संसार। मैं तो अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, स्वामी जी की इजाजत होगी, पता नहीं अब मैं कोई एक्सप्रेस जा रहा हूँ। समय का भी विशेष ध्यान स्वामी जी, जैसा समय अपने ही, हम समय के, आप अब समय कोई जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं, भूख तो नहीं लगी? नहीं जी, ये भूख बहुत जरूरी है, उससे अच्छा ये था। जी बहुत। स्वामी जी ने कहा काल में समय भी अपना ही है, मतलब हम काल के और काल हमारा। तो संतों के पास बैठकर उन्होंने इशारा भी कर दिया कि इसकी भूख जो है ये ही ज्यादा जरूरी है, कि हम इस कालातीत हो जाए, त्रिगुणातीत हो जाए। सरगुण निर्गुण दोनों को बहुत प्यारा वचन है। तो इसलिए तीनों की चर्चा चले कि दुर्लभम त्रय वैवित देव अनुग्रह हेतु कम मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व एंड महापुरुष संसार। यदि ये तीनों चीजें, पहले तो हम इंसान बनकर ही केवल जीना सीखें, उसके बाद हमारी मुमुक्षा पिपासु सत्या का हो जाए, तो यहां तीनों चीजें पूरी हैं। तीनों चीजें, मनुष्यत्व का होना मतलब अपने को अर्पण कर देना, मुमुक्षा का होना उसका मतलब तर्पण है, और अंत में आत्मा का समर्पण है। इसलिए बार बार कहते हैं सेल्फ सरेंडर। When you surrender yourself, आत्मसमर्पण। हम कहते हैं आत्मसमर्पण कैसे होता है? हाथ खड़े, जहां तो सारे आर्मी के और सारे बैठे हैं, और वो आत्मसमर्पण के लिए, सरेंडर के लिए कहते हैं। इसका मतलब कि अपने पास किसी भी वस्तु का ना होना, ना होना। वो तो यहां तक भी कहते हैं कि कपड़े भी उतार के फेंक दे। हाँ, आजकल पता नहीं वो अंदर छुपा के रखे, बटन दबा के धमाका हो जाए, वो भी छुप जाते। तो आत्मसमर्पण का मतलब निपट, तो तत् और सत, ओम सृष्टि का नाथ, इसी में लय प्रलय, इसी में जिस शरीर देह का 5 तत्वों का बनना, और पांचों के ही छाया में मन का उगना, विचारों का उगना,
ये जो पंच महाभूत हैं, पहले हम इसी को सरगुण कहते हैं। सरगुण का मतलब इसी चीज में, सरगुण भगवान, सरगुण को कहते हैं भगवान। याद रखनी चीज, सरगुण को कहते हैं भगवान। इसमें अंतर किसी में कुछ, सरगुण का भगवान। उसके बाद आता है परमात्मा, और उसके बाद आता है ब्रह्म। ब्रह्म जिसको हमारे आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जब भगवान शंकर अंशावतार लेकर आए तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और जब स्वयं शंकर आए तो देवी पार्वती के साथ बैठकर कह रहे गिरजा संत समागम समना लाभ कछपान। एक ही काम कर लो, सिर्फ बोलने का तो जहां वैसे शब्दों का तो प्रयोग हो चाहे ना हो, गुरुदेव के चरणों में बैठना ही पर्याप्त है। यही उपनिषद है। उपनिषद चरणों में शिष्य झुका हुआ बैठा है और आगे से वो परमात्मा आ गया। गुरुद्वार में, गुरुद्वार पर ही बैठा था, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी राह देख रहा था। स्वामी जी देख रहे थे, बाग द्वार पर ही देख रहे थे। तो गुरु क्या है? गुरु द्वार है। द्वार का मतलब खाली जगह, द्वार का मतलब स्पेस, द्वार का मतलब राह, द्वार का मतलब पंथ। गुरु द्वार है। किसी को पूछो कैसे मिला, कबीर को पूछो बड़ा नाच रहा है, कहता गुरु प्रसादी अमृत फल पाया। बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जब भी ये लड़ी जुड़ेगी तो संत के माध्यम से जुड़ेगी और बदल नहीं बन सकता। और जब मार्ग ही नहीं, रास्ता ही नहीं, राह ही नहीं, मंदिर में आने को जब द्वार है तो वहां पे गुरु है, गुरुद्वार है। वहां पे संत, ग्रंथ और सदगुरु ये जीवन की यात्रा के हमारे हॉली मास्टर्स हैं। इनका आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा। आज ले लो, कल इनकी संगति करनी ही पड़ेगी। तो गुरु तो द्वार है, राह, मार्ग, रास्ता है। उपनिषद का मतलब उसके निकट बैठ जाए। चलो वो शब्दों में बोले चाहे निशब्द, उसी में बोले। तो मुझे तो लगता है यहां शब्दों का तो हम कम ही प्रयोग करें, लेकिन बैठना ही पर्याप्त है। बैठने में ही हमारा अर्पण है, उसी में तर्पण है, और अंत में उसी में समर्पण हो जाएगा। उसी में सभी का समर्पण है। तो बस यही चीजें, तत्व और सत्य। तत्व का मतलब होता है हमारी श्वास, हमारी सांस, और जिसने दी उसको थोड़ा सा जान लें। ये कि वो सदगुरुओं के पास बैठने से ही प्राप्त हो जाएगा। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत ही यहाँ तो बोलने को बच्चे ही कुछ नहीं। ये तो स्वामी जी ने अपने वो भजन से एक इशारा सा कर दिया। अब वो मैंने भी अपनी खुजली मिटा ली और कुछ और कुछ नहीं। बात तो कृष्ण ने उठा रखा था, वो डंडे भी लगा लिए हमने नीचे से, कहे हट तू टाले हाथ, तो ये ना आ जाए कि तू हटा ले हाथ है, हमने पकड़ रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय यहाँ हर शख्स हर पल, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है।
यहाँ हर शख्स